आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे। आज का हमारा विषय है सावन के सोमवार को क्या करें। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। विशेष रूप से सावन का सोमवार अत्यंत शुभ माना जाता है। यह केवल व्रत रखने का दिन नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का अवसर है। प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों में बार बार इस बात पर बल देते हैं कि ईश्वर केवल बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, श्रद्धा और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यदि मन में अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष भरा हो, तो केवल जल चढ़ाने से पूर्ण आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। एक, ब्रह्म मुहूर्त में जागें। सावन सोमवार की शुरुआत सूर्योदय से पहले उठकर करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव का स्मरण करें। प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे मन को पवित्र बनाइए, मेरे भीतर की बुराइयों को दूर कीजिए और मुझे आपकी भक्ति में स्थिर रखिए। 2, शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शिवलिंग पर श्रद्धा से जल, दूध, यदि संभव हो, बेलपत्र, धतूरा, आक, भस्म और पुष्प अर्पित करें। पूजा के समय एयूएम नमः शिवाय का जप करते रहें। ध्यान रखें कि पूजा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से हो। 3, पंचाक्षरी मंत्र का जप। पूरे दिन कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। यदि समय मिले तो 11, 21 या 51 मालाएं भी कर सकते हैं। नाम जप मन को शांत करता है और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाता है। 4, शिव पुराण या आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें। सावन सोमवार के दिन शिव पुराण, शिव चालीसा, रुद्राष्टकम या अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। केवल पढ़ना ही नहीं, उनके संदेशों को जीवन में उतारने का प्रयास करें। 5, क्रोध और कटु वचन से बचें। इस दिन किसी से झगड़ा ना करें, किसी का अपमान ना करें। यदि कोई आपको कष्ट दे तो धैर्य रखें। भगवान शिव करुणा और क्षमा के प्रतीक हैं, इसलिए उनके भक्त को भी क्षमाशील बनने का प्रयास करना चाहिए। 6, दान और सेवा। अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों, जरूरतमंदों, गौशाला, मंदिर या किसी भूखे व्यक्ति की सहायता करें। याद रखें, दान केवल धन का नहीं, समय, प्रेम और सेवा का भी होता है। 7, सात्विक भोजन। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो व्रत रखें, अन्यथा सात्विक भोजन करें। नशा, मांसाहार और तामसिक भोजन से दूर रहें। 8, शिव के गुण अपनाएं। भगवान शिव हमें सादगी, वैराग्य, करुणा, धैर्य और संभव का संदेश देते हैं। यदि हम इन गुणों को जीवन में उतारें, तभी सावन का वास्तविक फल मिलता है। सावन केवल एक महीना नहीं, आत्मशुद्धि का अवसर है। सावन का महीना हमें यह याद दिलाता है कि जीवन केवल धन, पद और प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाना और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्त के बाहरी वैभव को नहीं, बल्कि उसके निर्मल हृदय को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल एक लोटा जल भी सच्चे प्रेम से अर्पित करता है, तो वह भगवान को प्रिय होता है। केवल जल चढ़ाने से ही सब कुछ नहीं होता। बहुत लोग सावन के सोमवार को मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं और वापस आकर वही क्रोध, ईर्ष्या, छल और अहंकार में जीवन बिताते हैं। यदि पूजा के बाद हमारा व्यवहार नहीं बदलता, तो पूजा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। अपने आप से पूछें, क्या मैं दूसरों को क्षमा करता हूं? क्या मैं माता पिता का सम्मान करता हूं? क्या मैं किसी का दिल दुखाता हूं? क्या मेरे भीतर अहंकार है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर सुधार की ओर ले जाए, तो समझिए कि आपकी पूजा सफल हो रही है। भगवान शिव के प्रिय गुण। भगवान शिव हमें 5 महान गुण सिखाते हैं। 1, सरलता। शिव कैलाश पर रहते हैं, राजमहलों में नहीं। इससे शिक्षा मिलती है कि सुख वस्तुओं में नहीं, संतोष में है। 2, करुणा। वे देवताओं पर भी कृपा करते हैं और असुरों पर भी। हमें भी बिना भेदभाव के प्रेम और सहायता का भाव रखना चाहिए। 3, धैर्य। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही अंत में सफल होता है। 4, त्याग। स्वार्थ छोड़कर दूसरों के हित के लिए कार्य करना ही सच्ची भक्ति है। 5, क्षमा। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है, उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। सावन सोमवार की आदर्श दिनचर्या। ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 बजे भगवान का स्मरण करें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, दीपक जलाएं। सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जप करें। दोपहर शिव पुराण, शिव चालीसा या किसी आध्यात्मिक ग्रंथ का अध्ययन करें। किसी जरूरतमंद की सहायता करें। शाम शिव आरती करें। परिवार के साथ भगवान का नाम स्मरण करें। दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगे। सावन सोमवार को क्या नहीं करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना, किसी का अपमान नहीं करना, क्रोध से बचना, नशा और तामसिक भोजन से दूर रहना, माता पिता और गुरु का अनादर नहीं करना, किसी गरीब या असहाय व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना। सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है। यदि आपका व्यवहार मधुर हो गया, यदि आपके भीतर दया बढ़ गई, यदि आपके मन में भगवान का नाम बस गया, यदि आपके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, तो समझिए आपकी सावन की साधना सफल हो रही है। भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त होती है? भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है सच्चे मन की, निष्कपट प्रेम की, नाम जप की, सेवा की, विनम्रता की। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वह भगवान की कृपा का पात्र बनता है। सावन का सोमवार केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि अपने मन को भगवान की ओर मोड़ने का अवसर है। यदि पूरे दिन केवल एक संकल्प बना लिया जाए कि आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा और हर कार्य भगवान को समर्पित करके करूंगा, तो यही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान भाव के भूखे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान वस्तु नहीं, भाव स्वीकार करते हैं। यदि किसी के पास केवल एक लोटा जल है, लेकिन उसके हृदय में अटूट श्रद्धा है, तो वह पूजा अत्यंत श्रेष्ठ है। दूसरी ओर यदि मन में अहंकार है, तो बड़े बड़े अनुष्ठान भी अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए सावन सोमवार का पहला नियम है, अपने मन को निर्मल बनाइए। बेलपत्र का आध्यात्मिक संदेश। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना जाता है, लेकिन बेलपत्र चढ़ाने का अर्थ केवल एक पत्ता अर्पित करना नहीं है। जब भी बेलपत्र अर्पित करें, मन ही मन प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे भीतर का अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह भी आपके चरणों में समर्पित है। कृपया इन्हें मुझसे दूर कर दीजिए। यदि यह भावना जाग जाए, तो पूजा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होने लगता है। अभिषेक का वास्तविक अर्थ। शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। जिस प्रकार जल शिवलिंग पर गिरकर सब कुछ शीतल कर देता है, उसी प्रकार भगवान का नाम हमारे भीतर के क्रोध, चिंता और अशांति को शांत करता है। इसीलिए जल चढ़ाते समय केवल हाथ नहीं, मन भी भगवान के चरणों में झुकना चाहिए। ओम नमः शिवाय का महत्व। यह पंचाक्षरी मंत्र अत्यंत पवित्र माना जाता है। जब मन अशांत हो, जब जीवन में कठिनाइयां हों, जब कोई रास्ता दिखाई न दे, तब शांत होकर ओम नमः शिवाय का जप करें। नियमित नाम जप मन को स्थिर करने और भगवान के प्रति समर्पण का अभ्यास बन सकता है। सावन सोमवार में सेवा का महत्व। यदि किसी भूखे को भोजन कराया, किसी वृद्ध की सहायता की, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दी, किसी पशु पक्षी को दाना पानी दिया, तो यह भी भगवान शिव की सेवा का एक सुंदर रूप है। भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहती, वह हमारे व्यवहार में भी दिखाई देती है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु। मनुष्य सोचता है कि उसने सब कुछ अपनी शक्ति से प्राप्त किया है, लेकिन वास्तव में जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा और अनेक लोगों के सहयोग से संभव होता है। इसलिए सावन सोमवार पर संकल्प लें, मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, मैं अपनी सफलता पर घमंड नहीं करूंगा, मैं हर सफलता के लिए भगवान का धन्यवाद करूंगा। परिवार में प्रेम बढ़ाइए। यदि घर में कलह है, तो पहले उसे दूर करने का प्रयास करें। माता पिता का सम्मान करें, जीवन साथी से मधुर व्यवहार करें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, परिवार के साथ भगवान का नाम लें। जिस घर में प्रेम और भक्ति दोनों हों, वहां सकारात्मक वातावरण बनता है। सच्चा व्रत क्या है? केवल भोजन छोड़ देना ही व्रत नहीं है। सच्चा व्रत है क्रोध का त्याग, झूठ का त्याग, कटुवाणी का त्याग, बुरे विचारों का त्याग, अहंकार का त्याग। यदि ये त्याग जीवन में आने लगे, तो सावन का सोमवार वास्तव में सफल माना जा सकता है। सावन का सोमवार हमें भगवान शिव के निकट आने का अवसर देता है। यह दिन केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का भी दिन है। जब श्रद्धा, सेवा, विनम्रता और नाम स्मरण एक साथ जुड़ते हैं,
तभी भक्ति का वास्तविक आनंद मिलता है। निष्कर्ष, सावन का सोमवार केवल एक व्रत या धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि अपने जीवन को भगवान शिव के आदर्शों के अनुरूप ढालने का एक पावन अवसर है। इस दिन की गई पूजा तभी सार्थक मानी जाती है जब उसके साथ हमारा आचरण भी बदलने लगे। यदि हमारे भीतर विनम्रता, करुणा, सत्य, सेवा, क्षमा और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा जागृत हो जाए, तो समझना चाहिए कि सावन की साधना सफल हो रही है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धन, वैभव या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें प्रिय है निर्मल हृदय, निष्कपट भक्ति और सच्चा समर्पण। इसलिए सावन के प्रत्येक सोमवार को केवल शिवलिंग पर जल अर्पित करने तक सीमित न रहें, बल्कि अपने मन के दोष, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ और द्वेष भी भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करें। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम भगवान के नाम का स्मरण करते हुए धैर्य, विश्वास और सदाचार का मार्ग अपनाते हैं, तो हर परिस्थिति से निकलने की शक्ति प्राप्त होती है। भक्ति का वास्तविक अर्थ यही है कि हम हर कार्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करें और प्रत्येक जीव में भगवान का अंश देखकर प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। आइए इस पावन सावन में हम सभी यह संकल्प लें कि केवल एक दिन नहीं, बल्कि पूरे जीवन भगवान शिव के बताए मार्ग, सत्य, सेवा, सरलता और सद्भाव पर चलने का प्रयास करेंगे। यही सच्ची शिव भक्ति है और यही सावन के सोमवार का सबसे बड़ा संदेश है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।